हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज फिर से एक और मजेदार सी छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द फ्रॉग एंड द माउस। ठीक है। फ्रॉग। फ्रॉग किसे कहते हैं हम? मेंढक को कहते हैं। ठीक है। एंड यानी और। माउस। माउस को हम हिंदी में रैट भी कहते हैं, और रैट का मतलब या फिर माउस का मतलब दोनों का ही मतलब होता है चूहा। ठीक है। यानी ये एक मेंढक और चूहे की कहानी है। अ लॉन्ग टाइम अगो, ये अलोंग नहीं है, ए लॉन्ग है। ठीक है। ए अलग है, लॉन्ग अलग है। ए लॉन्ग टाइम अगो। ओ मतलब एक, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, टाइम टाइम का मतलब होता है समय, अगो अगो का मतलब होता है पहले, एक लंबे समय पहले। ठीक है। देयर लिव्ड यानी कि रहता था। देयर मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाया है, जब लाइन के स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में जब देयर आता है तो मीनिंग उसका नहीं निकलता है, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन देने के लिए वर्ड लिखते हैं हम। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर देयर का मीनिंग मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है। लिव्ड यानी कि रहता था, यानी कि एक, फ्रॉग यानी कि मेंढक, इन यानी कि में, मार्श, यानी कि एक, मार्श। मार्श का मतलब होता है दलदल, कीचड़ वाला दलदल। ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, देयर लिव्ड अ फ्रॉग इन अ मार्श, यानी कि एक मेंढक दलदल में रहता था। ठीक है। नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है आस पास। ठीक है। इन द सेम मार्श, इन का मतलब में, द सेम, सेम का मतलब होता है वही या फिर उसी। ठीक है। मार्श यानी कि दलदल, उसी दलदल में आसपास। लिव्ड अ माउस, लिव्ड यानी कि रहता था, और यानी कि एक, माउस यानी कि चूहा। ठीक है। इन अ होल, इन यानी कि में, और यानी कि एक, और होल का मतलब होता है छेद। ठीक है। नियर बाय आसपास, इन द सेम मार्श, उसी दलदल में, लिव्ड अ माउस इन अ होल, एक छेद में एक चूहा रहता था। बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बोथ यानी कि दोनों, वर यानी कि थे, वेरी यानी कि बहुत, गुड यानी कि अच्छे, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त या फिर मित्र। बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है। बट वन डे दे गॉट इनटू अ डिस्प्यूट, बट यानी कि पर, वन डे यानी कि एक दिन, दे गॉट, दे यानी कि वे, गॉट यानी कि हो गए, गॉट बना है गेट से, गेट की पास्ट फॉर्म। ठीक है। इनटू का मतलब में, और यानी कि एक, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। ठीक है। बट वन डे, पर एक दिन, दे गॉट इनटू अ डिस्प्यूट, वे एक विवाद में हो गए, वे दोनों एक विवाद में हो गए। इट वॉज ओवर द ओनरशिप ऑफ द मार्श, इट वॉज यानी कि वह था, ओवर यानी कि ऊपर, द ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या होता है? स्वामित्व, यानी कि मालिकाना हक, मालिक होना। ठीक है। ऑफ यानी कि का, के की, द मर्श यानी कि दलदल। ठीक है। इट वॉज ओवर द ओनरशिप ऑफ द मर्श, वह दलदल के स्वामित्व के ऊपर था, यानी वह विवाद दलदल के स्वामित्व यानी कि दलदल का स्वामी कौन है, ओनर कौन है, मालिक कौन है, इस पर था। ठीक है। द फ्रॉग डिक्लेयर्ड, फ्रॉग यानी कि मेंढक, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड बना है डिक्लेयर से, डिक्लेयर करना, घोषणा करना या फिर घोषित करना। ठीक है। तो डिक्लेयर्ड यानी कि घोषणा की, घोषणा की पास्ट में। मेंढक ने घोषणा की, आई एम द ओनर ऑफ दिस मार्श, आई एम यानी कि मैं,
हूँ। द ओनर, ओनर का मतलब मालिक या फिर स्वामी, ठीक है। ऑफ यानी कि का, के की, दिस यानी कि यह है या फिर इस, मार्श यानी कि दलदल, ठीक है। द फ्रॉग डिक्लेयर्ड, मेंढक ने घोषणा की, आई एम द ओनर ऑफ दिस मर्श, यानी इस दलदल का स्वामी या फिर मालिक मैं हूं। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई यानी कि मैं, हैव बीन का मतलब क्या होता है कि कोई काम हो रहा है। अब हो रहा है कंटिन्यू में चल रहा है तो उसके लिए हम वर्ब के पीछे आईएनजी भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आईएनजी का मतलब ये होता है कि काम हो रहा है, कंटिन्यू में है, लेकिन कब से हो रहा है वो हम उसमें नहीं लिखते हैं, यानी कि वो टाइम, वो समय हम उसमें मेंशन नहीं करते हैं। तो जहां पर हैव बीन आता है उसका भी मतलब होता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम मेंशन होएगा, ठीक है। तो आई एन जी जो हम वर्ब में लगाते हैं उसमें और हैव बीन, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि आईएनजी में हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं कि यह काम कितने समय से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। लेकिन हैव बीन वो कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस होता है जिसमें हम टाइम भी मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हैव बीन लिविंग यानी कि रह रहा हूं, लिव करना रहना, तो लिविंग रह रहा हूं। हेयर यानी कि यहाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर फॉर का मतलब के लिए नहीं है, यहाँ पर फॉर का मतलब है से, ठीक है। और यानी कि एक, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबा समय, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ रह रहा हूं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, ठीक है। द माउस आर्ग्यूड, माउस यानी कि चूहा, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड बना है आर्ग्यू से, आर्ग्यू करना, बहस करना, तो आर्ग्यूड पास्ट फॉर्म है यानी कि उसने बहस की या फिर बहस करते हुए कहा। नो आई एम इट्स ओनर, नो यानी कि नहीं, आई एम यानी कि मैं हूं, इट्स, इट्स बना है इट इज से, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में इट्स भी बोलते हैं, तो इट्स का मतलब इकट्ठे निकलता है इसका, ठीक है। ओनर यानी कि मालिक, नो नहीं, आई एम इट्स ओनर, मैं इसका मालिक हूं। दे डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर बाय फाइटिंग, दे डिसाइडेड, दे यानी कि उन्होंने, डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब डिसाइड किया, डिसाइड किया निश्चय किया, ठीक है। तो उन्होंने निश्चय किया। टू सॉल्व द मैटर, टू सॉल्व, टू का मतलब है यहाँ पर का, और सॉल्व का मतलब होता है हल करना, हल करना, सॉल्व करना, तो सॉल्व करने का यानी कि हल करने का। द मैटर, मैटर का मतलब मामला, ठीक है। बाय फाइटिंग, बाय का मतलब के द्वारा, और फाइटिंग होती है लड़ाई, ठीक है, लड़ाई या फिर लड़ना। दे डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर, उन्होंने उस मामले का हल करने का निश्चय किया, बाय फाइटिंग, लड़ाई के द्वारा या फिर लड़ने के द्वारा, ठीक है। द विनर वुड बी द ओनर, द विनर, विनर कौन होता है, विनर होता है विजेता, विनर बना है विन से, विन का मतलब क्या होता है जीतना, तो विनर कौन हो गया, जीतने वाला यानी कि विजेता, ठीक है। वुड बी का मतलब होता है होगा, ठीक है। ओनर, ओनर का मतलब मालिक, तो मीनिंग क्या निकला इस लाइन का, द विनर यानी कि विजेता, वुड बी द ओनर, मालिक होगा, यानी कि विजेता जो होगा वही मालिक होगा। बोथ आर्म्ड देमसेल्फ विद स्टिक्स, बोथ यानी कि दोनों या फिर दोनों ने, आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब होता है हथियार बंद कर लेना, ठीक है। हथियार बंद का मतलब क्या होता है, अपने साथ हथियार ले लेना, ठीक है। themselves यानी कि अपने आप को, with sticks to use them like spears, with यानी के साथ, sticks, sticks क्या होती हैं, तिल्लियां, तिल्ली होती है ना, तितली नहीं तिल्ली,
जैसे माचिस की तिल्ली है तो वो भी मैच स्टिक है, ठीक है। तो छोटी छोटी जो तिल्लियां होती है ना हम स्टिक्स बोलते हैं। टू यूज, यहाँ पर टू का मतलब है के लिए और यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है। डैम यानी कि उन्हें, लाइक स्पीयर्स, लाइक का मतलब जैसे, स्पीयर्स क्या होते हैं, स्पीयर्स का मतलब होता है भाला, तो ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, यानी कि भाले, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। बोथ आर्म्ड देमसेल्व्स विद स्टिक्स, यानी कि दोनों ने अपने आप को तिल्लियों के साथ हथियारबंद कर लिया, ठीक है। टू यूज देम, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए, लाइक स्पीयर्स, भाले के जैसे, यानी कि तिल्लियों को भाले के जैसे इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अपने आप को तिल्लियों के साथ हथियारबंद कर लिया। बोथ वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बोथ यानी कि दोनों, वर यानी कि थे, श्योर, श्योर का मतलब होता है आश्वस्त या फिर निश्चित। आश्वस्त यानी कि उन्हें विश्वास था, निश्चित यानी कि वो निश्चय उन्होंने कर रखा था कि वही जीतेंगे, ठीक है। ऑफ यानी कि का के की, देयर यानी कि उनकी, विक्ट्री, विक्ट्री क्या होती है, जीत, ठीक है। तो मीनिंग कैसे निकलेगा, बोथ वर श्योर यानी कि वे दोनों आश्वस्त थे या फिर वे दोनों निश्चित थे, ऑफ देयर विक्ट्री उनकी जीत के, यानी कि वे दोनों अपनी जीत के निश्चित थे, उन्हें अपनी जीत निश्चित तौर पर महसूस हो रही थी कि वही जीतेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सून, सून का मतलब होता है जल्दी या फिर जल्दी ही। दे वर फाइटिंग अवे विदाउट केयर ऑफ द वर्ल्ड, दे वर फाइटिंग, दे यानी कि वे, वर यानी कि थे, फाइटिंग यानी कि लड़ रहे, ठीक है, लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग। अवे यानी कि दूर, विदाउट केयर, विदाउट का मतलब बिना या फिर के बिना, किसी चीज के बिना, ठीक है। केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल या फिर परवाह, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ का मतलब का के की, यहाँ पर ऑफ है इन नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है, विश्व, संसार या फिर दुनिया। तो मीनिंग निकालते हैं पूरी लाइन का। सून यानी कि जल्दी ही, देवर फाइटिंग अवे वे दूर लड़ रहे थे, विदाउट केयर ऑफ द वर्ल्ड संसार या फिर विश्व की परवाह के बिना, यानी दुनिया की परवाह किए बिना वे लड़ रहे थे। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। अ हॉक, अ यानी कि एक, हॉक, हॉक होता है बाज। केम यानी कि आया या फिर आई। अब हमें नहीं पता है बाज जो है वो फीमेल है या फिर मेल है ना, तो आया या फिर आई। देयर यानी कि वहां। सडनली अचानक से, अ हॉक केम देयर एक बाज वहां पर आया या फिर एक बाज वहां पर आई। होवरिंग इन द स्काई, होवरिंग, होवरिंग का मतलब होता है मंडराना, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग निकलेगा मंडराते हुए, क्योंकि चील, बाज, गिद्ध, इनका काम सिर्फ उड़ना ही नहीं होता, ये मंडराते रहते हैं धीरे धीरे, चारों तरफ अपनी चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं ये, है ना, और एकदम से फिर अटैक करते हैं। तो होवरिंग का मतलब होता है मंडराते हुए। इन यानी कि में, स्काई, स्काई होता है आकाश या फिर आसमान, तो होवरिंग इन द स्काई यानी कि आकाश में मंडराते हुए। शी सॉ द एनिमल्स फाइटिंग, शी सॉ, शी यानी कि उसने, अब हमें यहाँ पर पता चला जो हमारा बाज है वो एक फीमेल है, ठीक है। शी सॉ, सॉ मतलब उसने देखा, द एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जानवर, फाइटिंग लड़ते हुए, ठीक है। क्या निकल के आएगा मीनिंग, होवरिंग इन द स्काई आकाश में मंडराते हुए। शी सॉ द एनिमल्स फाइटिंग उसने जानवरों को लड़ते हुए देखा, ठीक है। एज शी वॉज हंग्री, एज यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि। शी वॉज हंग्री, शी यानी कि वह, वॉज यानी कि थी,
हंग्री यानी कि भूखी, क्योंकि वो भूखी थी। शी swooped डाउन, शी यानी कि वह, swooped डाउन, swooped डाउन बना है swoop डाउन से, ठीक है। swoop डाउन का मतलब होता है झपटना, झपट्टा मारना, ठीक है। तो इसमें ईडी लग गया है पास्ट फॉर्म, यानी कि swooped डाउन, swooped डाउन, ठीक है। यानी कि उसने झपट्टा मारा या फिर वह झपटी, झपटी भी बोल सकते हैं या फिर झपट्टा मारा। कॉट यानी कि पकड़ लिया, कॉट बना है कैच से, कैच का मतलब होता है पकड़ना, प्रेजेंट फॉर्म कॉट, कॉट का मतलब पकड़ा या फिर पकड़ लिया। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम का मतलब होता है उन दोनों को, ठीक है। इन हर क्लॉज, इनका मतलब में, हर यानी कि उसके, क्लॉज, क्लॉज होते हैं पंजे, ठीक है। एंड कैरिड दैम अवे टू हर नेस्ट, एंड यानी कि और, कैरिड, कैरिड बना है कैरी से, कैरी करना, अपने साथ में कुछ लेना या फिर ले जाना, ठीक है। तो कैरिड ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि ले गई, यानी कि साथ में ले गई। दैम यानी कि उन्हें, अवे यानी कि दूर, टू हर नेस्ट, टू का मतलब है यहाँ पे में, हर यानी कि उसका, नेस्ट, नेस्ट किसको बोलते हैं हम, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। शी swooped डाउन यानी कि वह झपट पड़ी, कॉट और पकड़ लिया, बोथ ऑफ देम उन दोनों को, इन हर क्लॉज अपने पंजों में, एंड कैरिड देम अवे और उन्हें दूर ले गई, टू हर नेस्ट अपने घोंसले में, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई खत्म, इसको फटाफट से हम दोबारा दोहराएंगे। द फ्रॉग एंड द माउस यानी कि मेंढक और चूहे की ये कहानी है। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, देयर लिव्ड अ फ्रॉग इन अ मार्श, एक दलदल में एक मेंढक रहता था। नियर बाय यानी कि आसपास, इन द सेम मार्श उसी दलदल में, लिव्ड अ माउस इन अ होल, एक चूहा एक छेद में रहता था। बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बट वन डे, पर एक दिन, दे गॉट इनटू अ डिस्प्यूट, वे एक विवाद में हो गए। इट वॉज ओवर द ओनरशिप ऑफ द मार्श, वह विवाद, ठीक है, दलदल के स्वामित्व के ऊपर था। द फ्रॉग डिक्लेयर्ड यानी कि मेंढक ने घोषणा की, आई एम द ओनर ऑफ दिस मार्श, मैं इस दलदल का मालिक हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। द माउस आर्ग्यूड यानी कि माउस ने बहस की या फिर बहस करते हुए कहा, नो नहीं, आई एम इट्स ओनर, मैं इसका मालिक हूँ। दे डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर, उन्होंने मामले को हल करने का निश्चय किया। बाय फाइटिंग, लड़ाई के द्वारा। द विनर वुड बी द ओनर यानी कि विजेता मालिक होगा। बोथ आर्म्ड देमसेल्फ, दोनों ने अपने आप को हथियारबंद किया। विद स्टिक्स, तिल्लियों के साथ। टू यूज देम लाइक स्पीयर्स, उनको यानी कि तिल्लियों को भालों के जैसे इस्तेमाल करने के लिए। बोथ वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, वे दोनों अपनी जीत के आश्वस्त थे, ठीक है। सून यानी कि जल्दी ही, दे वर फाइटिंग अवे, वे दूर लड़ रहे थे। विदाउट केयर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की परवाह के बिना। सडनली, अचानक से, अ हॉक केम देयर, एक बाज वहां पर आई। होवरिंग इन द स्काई, आकाश में मंडराते हुए। शी सॉ द एनिमल्स फाइटिंग, उसने जानवरों को लड़ते हुए देखा। एज शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी। शी swooped डाउन, वह झपट पड़ी। कॉट बोथ ऑफ देम, उन दोनों को पकड़ लिया। इन हर क्लॉज, अपने पंजों में। एंड कैरिड दैम अवे, और उन्हें दूर ले गई। टू हर नेस्ट, अपने घोंसले में, ठीक है। तो ये जो स्टोरी थी, इसमें क्या बताया गया कि जो दो मित्र थे उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया, और जो विवाद था, जो मैटर था डिस्प्यूट का, उसको उन्होंने लड़ाई के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया। और दोनों लड़ रहे थे और दोनों को उठा के कोई बाज अपने घोंसले में ले गया, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो दो मित्र थे जो लड़ रहे थे, उसका फायदा किसने उठाया? उस बाज ने उठाया। ठीक है, उन दोनों में फूट पड़ी तो किसी तीसरे ने उनका फायदा उठा लिया। ठीक है, तो इस स्टोरी का मॉरल देख लेते हैं हम। तो मॉरल यानी कि ये जो स्टोरी है हमें शिक्षा क्या देती है? डिसयूनिटी इनवाइट्स ट्रबल। डिसयूनिटी, डिसयूनिटी, एक आपने वर्ड पढ़ा होगा यूनिटी यानी कि एकता। तो डिसयूनिटी क्या हो गया? डिसयूनिटी का मतलब हो गया फूट, जो फूट पड़ जाती है लोगों में, जो विभेद हो जाता है। ठीक है, वो। इनवाइट्स, इनवाइट करना, आमंत्रित करना, तो इनवाइट्स यानी कि आमंत्रित करती है या फिर न्योता देती है। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, यानी डिसयूनिटी इनवाइट्स ट्रबल, जो फूट होती है वो मुसीबत को आमंत्रित करती है। जब इंसानों के बीच में डिसयूनिटी हो जाती है, फूट पड़ जाती है, तो वो किसी भी बड़ी मुसीबत को वो आमंत्रित करती है, यानी कि मुश्किल में लोगों को डालती है। तो जैसे दो जानवर आपस में लड़ रहे थे किसी चीज के लिए, उसका फायदा किसी और ने उठा लिया, तो वो जो कोई जिसने फायदा उठाया वो मुसीबत थी उनके लिए, जो उन्हें ही उठा के ले गई, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए, एकता में ही बहुत शक्ति है। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई खत्म। एक एक वर्ड को हमने अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे इसी समय एक मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।